इसमें सब बातें होती हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, गरीब भी बता रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, काम करने वाला मिलता ही नहीं, फिर गरीबी कहाँ है। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज आया था मैं नानी के पास, सोचा ये वो लोग बना लेता हूँ, बाकी आपको व्यू दिखाता हूँ, एक बार बताओ कैसा है। इस व्लॉग के अंदर आपको मैं मिलाऊंगा मेरे नाना जी से, उनसे हम बातें करेंगे, उनकी टाइम की बातें करेंगे। बेसिकली आपको बता देता हूँ, वो अपने टाइम में पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने फिर अपनी जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ी अपनी उनसे बात करेंगे, बड़ी मज़ेदार बातें करेंगे। मेरे के बन सी फिर तू ही गाल दी सी वीडियो देना। बस भाई तू बना सी कर दूंगा, तो मेरा व्यूअर तू ले जाएगा। मैं तो पुरानी चालू करूंगा, नहीं नई थोड़ी चालू करूंगा, नीचू चालू करूंगा, ऊपर कौन चालू करूंगा। ये हमारे साथ कन्हैया लाल भाई ना गाली यार, ले गाल शर्मावे क्यों है। कैमरे के सामने आने से क्या होता है, जब आप कैमरे के सामने बोलते हो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप में बोलने की स्किल डेवलप होती है ना। तो बताओ कन्हैया लाल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अरे बोलो। बंद कर दे भाई। शर्माता है कोई ना। अच्छा तो क्या है, पूरा है। अभी अपने बाग के अंदर है, तो बाग के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं किन्नू। ये रे बड़े हो जाएंगे ना तब एक और वीडियो डाल देंगे। इस वक्त कन्हैया लाल लेके आया दांती, किसके लिए लेके आया। और बताओ कन्हैया लाल, कैसे चल रहा है स्कूल। अच्छा चल रहा है भाई, अच्छा चल रहा है। मैंने सुना पिटाई हुई तेरी। क्या इसमें क्या कहना, क्या टिप्पणी करना चाहोगे। भाई स्कूल में ढंग से रहो, अच्छी तरह से रहो, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। A few moments later. तो जैसा कि अपने अब घर आ चुके हैं, और अभी हमारे साथ मेरे नानू जी की जर्नी कैसे रही थी, इन्होंने क्या क्या किया था अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी स्टोरियां अपनी पूछेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। 1973 में मैंने मैट्रिक की, उसके बाद में 1975 में पंजाब में पुलिस फोर्स ज्वाइन की, कांस्टेबल की ड्यूटी पर। तो 7 साल मैंने पंजाब पुलिस में सर्विस की। उनकी ड्यूटी 24 घंटे होती है, 24 घंटे स्टैंड तो रहना पड़ता है। वो स्टैंडों में थोड़ा बहुत टाइम मिले इसमें आराम करना होता है। 7 साल सर्विस करने के बाद में मैंने यह सोचा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक नौकरी नहीं होता, तो कोई और कुछ कारोबार करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में पुलिस फोर्स की तनख्वाह बहुत कम थी। तो मैंने पुलिस फोर्स से रिजाइन दे दिया। घरेलू हालात ऐसे ही थे। उस साल घर पर रहने के बाद में मैंने अपना कारोबार चालू किया। मैंने एक पुराना ट्रक खरीदा, उस टाइम में 1,25,000 की मैं धीरे धीरे उससे काम चालू किया। उससे 2 ट्रक बनाए, धीरे धीरे काम ट्रक का जमता गया। ट्रक ट्रांसपोर्ट के कारोबार के बारे में नॉलेज हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे परिवार बड़ा, सब भाई अलग अलग हो गए, तो खेती का कारोबार भी अलग अलग हो गया। उसके बाद में मैंने साथ में खेती भी चालू की, खेती के साथ में पशुपालन भी किया। धीरे धीरे पहले से जीवन में खुशहाली आई। तो आजकल के नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत है। मेहनत के अलावा और कोई चाबी नहीं है आदमी को सफल होने के लिए। आप चाहे डिसिप्लिन फोर्स में जाएं, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे आप कोई अपना बिजनेस करें, कोई भी कारोबार करें, मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत और ईमानदारी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते।
अगर आप बेईमानी में विश्वास रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। ईमानदारी आपको आगे बढ़ाएगी, ईमानदारी आपके वैल्यूएशन बढ़ाएगी, ईमानदारी से आपका कद बड़ा होगा। आप तो कोई भी कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद में आजकल के जो नौजवान पढ़ाई के बाद में नौकरी की तरफ भागते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब एक नौकरी नहीं होता। उन्हें अपने दिमाग से विचार करना चाहिए कि नौकर रहना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है अपना कारोबार करो और नौकर रखो। आज देश विकसित हो रहा है, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। आप कोई कारोबार करना चाहो तो आपको पैसे मिलते हैं। सरकार से लोन ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी से लोन ले सकते हो। पैसे देने वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई काम करने वाला चाहिए। अब बेरोजगारी की बात आती है, देश में बेरोजगार है, तो मेरी समझ से ये बात परे है कि बेरोजगारी है कहाँ। काम के लिए कोई आदमी खोजने जाए तो काम करने वाला आदमी नहीं मिलता। किसी ट्रैक्टर के मिस्त्री के पास जाए तो वो कहता 2 घंटे बैठो, भी टाइम नहीं है। किसी मोटरसाइकिल वाले मिस्त्री के पास जाए तो वो कहता भी रुको, 3-4 मोटरसाइकिल आगे खड़े हैं। काम करने वाले आदमियों के पास काम की कमी नहीं है। जहाँ बेरोजगारी की बात है तो मेरी समझ में तो ये आता है कि बेरोजगार वही है जो मैं तो काम नहीं करना चाहता, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ करना न पड़े। स्कूल में हमें 4 टीचर हों और 3 बच्चे हों पढ़ाने वाला, ऐसा कुछ धंधा हाथ लग जाए तो कुछ नहीं करना पड़े और पैसे मिलते रहे। ऐसी बहाना वाले लोग बेरोजगार हैं। आज देश में कहीं बेरोजगारी नहीं है और ना ही देश में कोई गरीबी है। गरीब खोजने आप जाओगे तो आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो राजनीतिक जो है इसमें सब बातें होती हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, गरीब भी बता रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, काम करने वाला मिलता ही नहीं, तो फिर गरीबी कहाँ है। गरीबी उस वक्त थी जब एक मजदूर के लिए जाते थे तो आगे 4 मजदूर खड़े हो जाते थे, हम ही आए। उस टाइम गरीबी थी। एक मजदूर लेने के लिए जाते हैं तो मिलता ही नहीं है। पूरे गांव में खोजने के बाद आपको एक मजदूर नहीं मिलता। घर आकर के 2 आदमियों का काम आपको अकेले करना पड़ेगा, मजदूर से मिलेगा नहीं। 2 आदमियों का काम से 2 दिन में कर लो, 1 दिन में कर लो, तो फिर बेरोजगारी कहाँ है। मिस्त्री के पास जाओ टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ टाइम नहीं है, किसी दिहाड़ी करने वाले लेबर क्लास आदमी के पास जाओ तो उसे भी टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है तो फिर बेरोजगारी कहाँ है। तो मैंने जिंदगी में यही देखा है कि बेरोजगारी का जो ढोल पीट रहे हैं आज हिंदुस्तान में, तो बिल्कुल झूठा ढोल पीट रहे हैं। कमी है सोच और समझ की। आजकल के नौजवानों को अपनी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? सोच क्या होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है और मैंने ऐसा कुछ करना है कि मेरे कारोबार को देख कर दूसरे लोगों को समझ में आए कि बहुत बढ़िया किया। और नकल करने के लिए उनका जी ललचाना चाहिए। कारोबार करोगे तो पहले मेहनत जरूरी है। कोई भी कारोबार करोगे तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते करते आपका कारोबार जमेगा तो आपके कारोबार में आपको हाथ बढ़ाने वाले और भी आएंगे, और लोग काम करने के आपके साथ आएंगे तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आपका कारोबार बढ़ेगा। आपको भी फायदा होगा, आपके साथ जो कारोबार करेंगे उन सबको फायदा होगा। कारोबार करने के लिए देश में कहीं पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई कारोबार करने वाला चाहिए। तो नौकरी के पीछे दौड़ने वाले मोदी पर आप विचार करें कि कोई नौकरी करना अच्छा है या कारोबार करके नौकरी करने वाले लोगों को रखना अच्छा है। जो बच्चे जिन्होंने एजुकेशन कर रखी है उन्हें मिलिट्री के आधार पर डिफेंस फोर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। वो एक तुरंत फायदे के लिए
कि आज सिलेक्शन हो जाएगा तो आज तनख्वाह चालू हो जाएगी। शॉर्टकट ले रहे हैं चीज़ों का। हाँ, आज सिलेक्शन कांस्टेबल सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी तनख्वाह आज चालू हो जाएगी। आज मिलिट्री में भर्ती हो जाएगा तो हमारी तनख्वाह आज ही चालू हो जाएगी। एक तनख्वाह को आज चालू करने के लिए, छोटी सी तनख्वाह को आज चालू करने के लिए अपनी डिग्री की तौहीन करने के अलावा और इसमें कुछ नहीं है। तो डिफेंस फोर्स में छोटी नौकरियों में जो मिलिट्री के लिए है या 12वीं क्लास के लिए, तो उन्हीं को भागदौड़ करनी चाहिए, दूसरों को उसमें नहीं फंसना चाहिए। दूसरों को अपनी डिग्री के आधार पर ही नौकरी के लिए जाना चाहिए। डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं कोई सेट बैठ रही है तो अपना कारोबार करना चाहिए, इसी में फायदा है।